जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से आर के क्लासेस में अभिनंदन। आज मैथ का टॉपिक लेके आने वाला हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। 11th-12th में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, PCM से जो रिलेटिव हैं, उन्हें ही ये टॉपिक ज़्यादातर समझ में आएगा। बायो वाले, अकाउंट वाले अपना इसमें कोई फ़ायदा नहीं देखें, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों आज ये कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास मैं करवाने जा रहा हूँ। देखिए 11th-12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पहले बता दूं कि इस लेसन का, इस चैप्टर का महत्व क्या है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहा हूं तो जब भी मैं अपने क्वेश्चन को देखता हूं तो ये सोचकर बिल्कुल मत कीजिए कि आज से 2 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम हैं और उस एग्ज़ाम में हमें नंबर लेके आने हैं अच्छे नंबरों के लिए। दोस्तों जब भी किसी क्वेश्चन को देखो तो उसे इसलिए इस तरीके से देखें कि यही वो क्वेश्चन है जो हमें गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा। अगर आप ये चीज़ सोचोगे तो उस क्वेश्चन को बहुत दिनों तक आप अपने माइंड में फिट रख सकते हो। और अगर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से देखोगे तो बोर्ड एग्जाम के 3 महीने बाद आप उन सारी चीज़ों को भूल जाओगे और जब आप कंपटीशन में बैठोगे तो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आइए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है दोस्तों। देखिए मैं डायरेक्ट आता हूँ अपने क्वेश्चनों के ऊपर, डायरेक्ट आ रहा हूँ। इसमें आपको 4 चीज़ें दिखाई देंगी। आयोटा, दोस्तों आयोटा कहते हैं इसे, ये रहा। हिंदी में कॉम्प्लेक्स नंबर को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। देखिए आयोटा, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 4, इन सब की अपनी अलग अलग वैल्यू है। आयोटा की जो वैल्यू है वो है √-1। आई स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू है 1। आई की 3 की वैल्यू है दोस्तों, सॉरी, आई स्क्वायर की वैल्यू है -1 और आई की 3 की वैल्यू है माइनस के आई, और आई की 4 की जो वैल्यू है मेरी वो है 1। दोस्तों अगर आपको ये 4 वैल्यू याद हैं इस पूरी के पूरे चैप्टर में, जो कि इसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मुझे नहीं लगता आपको ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी किसी तरीके की समस्याओं का मुंह देखना पड़ेगा। इन 4 वैल्यू को एक बार फिर से देख लो। आई की वैल्यू √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई की 3 की वैल्यू -i और आई की 4 की वैल्यू 1। इसे आयोटा भी कहते हैं, लेकिन हम अपनी देसी लैंग्वेज में चलेंगे, जो हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आए, हम उससे उस मेथड से ही से करेंगे। देखिए अब इसके ऊपर कि सवाल कैसे आते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही आसान आते हैं। देखिए सबसे पहले आपसे पूछ लेगा वो कि आई की पावर जो 6 है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए सबसे बेसिक सवाल यहीं से स्टार्ट होता है कि आई की पावर जो 6 है उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं आई की पावर को तोड़ना चाहूँ तो किन दो पार्टों में तोड़ सकता हूँ, आई की पावर 4 प्लस के 2। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती हैं वो ऐड होती हैं और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर उनके कोफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। तो देखिए आपको एक रूल और बता दूं मैं कि x की पावर अगर m प्लस n लिखा हो तो मैं उसे लिख सकता हूँ x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n। इस तरीके से भी हम इस चीज़ को ऐसे तोड़ सकते हैं। तो आप ध्यान से इसे देखिए, i की पावर 4 प्लस 2 लिखा पड़ा है, मैं इसे लिख सकता हूँ आई की पावर 4 मल्टीप्लाई आई की पावर 2। देख लिया ध्यान से। देखिए आई की पावर 4 जो है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पर 1। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू मैंने रखा 1 और ये जो आई स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, -1। और देखिए जब प्लस की 1 की मल्टीप्लाई -1 में होती है तो आंसर आता है -1। यानी इसका जो मेरा आंसर है वो क्या है, -1। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इन सारी जगहों पे ये कम से कम 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक तो एयरफोर्स में कई हजार नंबरों का तो पेपर ही होता है ना 270 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से कुछ ही क्वेश्चन हमें अगर हम कर देते हैं तो हमारा वो क्लियर हो जाता है। देखिए आई की पावर 8 की अगर आपको वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे। बेसिक क्लास है दोस्तों, धीरे धीरे एडवांस की ओर चलेंगे। ये आ गया आपका, सही है, आई की पावर 4 प्लस 4। आपने इसे इस तरीके से तोड़ लिया है, फिर से इसे लिख लो आई की पावर 4 मल्टीप्लाई आई की पावर 4। आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1,
इसकी क्या है 1। अब 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1, प्लस का ही आएगा जो प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई होती है। ये तो यहाँ तक हो गया। अगर यही डिजिट हमारी बहुत बड़ी आ जाए, बड़ी का मतलब देखिए किस तरीके से, मान लीजिए आई की पावर 100 आ जाता है यहाँ पे, तो क्या करेंगे दोस्तों। अब अगर मैं चार 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 करके तोड़ूँ तो बहुत ही लेट हो जाएगा, समय हमारे पास इतना रहता नहीं है एडवांस लेवल पर। तो देखिए हम कैसे करेंगे, हमें पता है 25 चौके 100 होते हैं। 25 चौके कितने होते हैं 100। तो मैं इसे लिख सकता हूँ आई की पावर 4, और इसके ऊपर अगर मैं यहाँ 25 लगा लूँ तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होएगा तो 100 ही आ जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों। आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1। तो सिंपल सी बात है, अगर आई की पावर 4 की वैल्यू 1 है तो 1 के ऊपर तो चाहे कितनी भी पावर हो, उसका आंसर क्या आता है 1 ही आता है। सही है, बेसिक क्लास है, देखिए समझिए, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हर किसी को समझ में आना चाहिए, चाहे वो वीक स्टूडेंट हो चाहे वो एडवांस स्टूडेंट हो, भाई सबके अपने अपने सपने हैं। ऐसे थोड़ी ना है कि तुम तो आगे निकल जाओ और पीछे वाले पीछे ही रहें। कोई आदमी चाय भी बेचे तो बढ़िया तरीके से बेचे, MBA चाय वाले की तरह। आइए अपने एडवांस लेवल। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन आता है, कोई भी आपको नंबर दे देगा और वो आपसे पूछेगा कि जो दिया गया नंबर है उसे आप इस रूप में हमें बदल के दिखाइए, ए प्लस आई बी के रूप में। ए प्लस आई बी के रूप में हमें बदल के दिखाइए। मान लीजिए आपको ये दे दे कि 7 प्लस के आई और प्लस का आई 5 प्लस के आई। अगर आपको ये क्वेश्चन दे देता है दोस्तों और आपसे कह दे कि हमें इस वाले रूप में आप दिखाइए, इस क्वेश्चन को इस कंडीशन में अप्लाई करके दिखाइए, इस कंडीशन में बनाइए, तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें पता है इसे ऐसी कैसी लिख लो, 7 प्लस के आई प्लस इस आई की मल्टीप्लाई में 5 में कर लेता हूँ। देखिए कई स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता ये अंदर मल्टीप्लाई होती कैसे है। अगर नहीं पता तो देखिए सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं इस वाले नंबर में, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इस वाले नंबर में कर लेते हैं। सही है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आई की मल्टीप्लाई जब हम 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 5i। और दोस्तों आई की मल्टीप्लाई जब हम आई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा आई का स्क्वायर या फिर आयोटा का स्क्वायर। देखिए 7 प्लस आई और 5i एक ही प्रजाति के लग रहे हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। आई और 5 मैंने आपसे बताया था कि जब भी हम इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करते वक्त या सब्ट्रैक्ट करते वक्त तो इनके कोफिशिएंट प्लस होंगे या माइनस होंगे, और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर जो इनकी पावर्स होती हैं वो प्लस या माइनस, प्लस होती हैं जी माइनस तो होती नहीं है। तो देखिए आई और 5i कितने हो जाएंगे 6i, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारी माइनस के 1। 7 में से बन गए कितने बचे 6 प्लस के 6i। दोस्तों ये आ गया हमारा क्वेश्चन, आ गया ना, आ गया बिल्कुल सेम टू सेम इसी कंडीशन में, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, सवालों को करिए, सवालों की प्रैक्टिस कई बार करिए, कम से कम अगर आपको जॉब पानी है तो बहुत बार करनी पड़ेगी। नेवी एयरफोर्स में ये नहीं महत्व देता कि आपको कितने सवाल आते हैं, बल्कि ये महत्व देता है कि आप कितनी जल्दी इन सवालों को कर देते हो। आपको जो कुछ आता है उस पर ऐसी प्रैक्टिस बनाइए कि आपके हाथ वहाँ बहुत तेज चलें, तभी जाके वो क्वेश्चन हमारे हो पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। 5i माइनस 3/5i। NCERT का 5.1 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि इसे जो है a प्लस आई बी की फॉर्म में बनाइए। किसमें बनाना है मुझे a प्लस आई बी की फॉर्म में। देखिए बनाने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहली बात तो आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ लिखी है नीचे डिवाइड में और ये चीज़ लिखी है ऊपर मल्टीप्लाई में, तो हमारा इस पार्ट से ये पार्ट कट जाएगा। 5 1 जा 5, यानी यहाँ क्या बचा मेरा सिर्फ और सिर्फ आई, और मल्टीप्लाई में क्या लिखा पड़ा है अभी माइनस के 3i। दोस्तों ये प्लस में है ये माइनस में है, जब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो सिंपल सी बात है माइनस आ जाता है। अब आई की मल्टीप्लाई आई में होगी तो क्या आ जाएगा आई स्क्वायर आ जाएगा। दोस्तों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है माइनस का
1। और जब माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होती है तो सिंपल सी बात है प्लस आता है, यानी कि यहाँ पे आ गया प्लस के 3। क्या ये क्वेश्चन यहाँ सही हो गया? जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं हुआ है, क्योंकि हमें तो इस फॉर्म में बदलना था और अभी तक हमारा यही आया है, तो अभी तक ये क्वेश्चन सही नहीं है। आपको इसके बाद एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, वो क्या है देखिए। हमारे पास ये बताइए कि कौन सा पार्ट है जिसमें आयोटा नहीं होता उसे रियल पार्ट कहते हैं, जिसमें आयोटा होता है उसे कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं। सही है, तो हमारे पास कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट है। और कौन सा नहीं है? कॉम्प्लेक्स वाला नहीं है। तो देखिए इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, समझ लीजिए। 3 प्लस का 0i। दोस्तों कुछ ना मिले तो जीरो से काम चलाना पड़ता है, जीरो भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है अपने आप में। तो ये आ गया जी आपका सेम टू सेम इस फॉर्म में। और अब आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन सही है। अगर आप यहाँ करके आते हो तो इसके क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा, अगर ये इस फॉर्म में चेंज करवा रहा है। सही है, एक बार इसे चेक कर लीजिए। अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, इसी के ऊपर मैंने बताया था आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा आई की पावर 9 और प्लस आई की पावर 19। सही है, सिंपल सी बात है। देखो ये तो मुझे पता है, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई की पावर 4 प्लस 4 प्लस 1। और इसे लिख सकता हूँ आई की पावर 4। दोनों ही मेथड समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए इस तरीके से लिखना पड़ रहा है। देखिए मैंने दोनों तरीके से किया का है, एक ही बार में देख लीजिए। इस 9 को मैंने पहले मेथड में तोड़ा है। 4 प्लस 4 प्लस 1, 4 4 8 8 और 1 9। सही है, ये पहला तरीका है। दूसरा देखिए, अगर पावर बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो सिंपल सी बात है, 4 4 जा 16 और प्लस हो जाए, और मल्टीप्लाई में जब ये प्लस होएगा 3 तो कितना हो जाएगा? 19। तो यही प्रोसेस लेके आगे चल रहे हैं। हमें पता है इसे जब आप तोड़ोगे आई की पावर 4 प्लस मल्टीप्लाई आई की पावर 4 और मल्टीप्लाई आई, आयोटा मतलब आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है? 1। तो देखिए जब आप यहाँ पे 1 लगाओगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ 4 रहेगा, मल्टीप्लाई आई की पावर 3। देखिए आई की पावर 4 की वैल्यू 1, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 और आयोटा की वैल्यू भी, अरे इसकी वैल्यू मत लिखो भाई, बहुत कम जगह यूज होती है। 1 की पावर चाहे 10,000 हो 20,000 हो, आता 1 ही है। इसी तरीके से हमारे पास क्या बचा दोस्तों? आई की पावर 3। देखिए आयोटा हमारे पास ये रहा, और आई की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? माइनस आई। अब देखो ये तो एक माइनस आ गया एक प्लस आ गया, दोनों के दोनों कट जाएंगे। अब बचा क्या मेरा यहाँ? जीरो। क्या ये क्वेश्चन सही है? अगर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इस फॉर्म में चेंज करो तो इसे हमें एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, वो क्या है? 0 प्लस आई बी। ये बात हमें लिखनी पड़ेगी, तब जाके हमारा ये क्वेश्चन सही कहलाएगा। दोनों मेथड से ओपन करके बताया था, इसीलिए ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं। देखिए आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों पर। प्रैक्टिस कई बार कर जाइए, जो छोटे सवाल होते हैं उनकी तो ऐसे कर जाइए कि आपको हाथ लगाने की भी जरूरत ना पड़े, आंखों से ही वो क्वेश्चन हो जाए। चलिए चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, आई की पावर माइनस के 30। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, हमें पता है कि आई की पावर 30 को आप अगर ए की पावर इनवर्स लिखा है तो उसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, कि ए इनवर्स लिखा है अगर तो आप उसे इस तरीके से लिख सकते हो 1/a करके। इसी तरीके से आई की इनवर्स लिखा पड़ा है, आई की इनवर्स 30 लिखा पड़ा है, तो आप लिख सकते हो इसे 1/आई की पावर। ठीक है, कि अब इसे करें कैसे? 4×7 = 28। तो देखिए सिंपल सी बात है, 1/आई की पावर 4, और 4 के ऊपर आप लगा सकते हो 7 और इंटू में लगा लीजिए आई की स्क्वायर। देखिए क्या इन सबको सॉल्व करके 30 बनना है? 4 7 जा 28, और 28 और 2 कितने हो गए? 30 हो गए। सिंपल सी बात है। तो अब देखिए आगे इस क्वेश्चन को करते हैं हम। 1/आई की पावर 4 लिखा है, आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1। तो देखिए 1 के ऊपर तो कितनी पावर हो? 1 ही आता है, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1। देखिए आगे सॉल्व करने के लिए चलते हैं। आई की पावर कितनी है?
7 और आई के 1 की पावर कितनी है 7 और 1 के ऊपर कितनी पावर हो 1 ही रहता है। सही है, तो यहाँ आ गया 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस की जब माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -1। क्या ये सवाल यहाँ तक सही है? जी बिल्कुल नहीं। आगे इस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा 0 + 0i। ये आ गया जी यहाँ यहाँ ये क्वेश्चन एकदम सही है अगर आप इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को चेंज कर रहे हो। सही है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन याद नहीं है, बुक में से देखना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस चीज़ को भी समझ लीजिए। 3 7 + 7i i 7 + 7i। दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को मुझे किस फॉर्म में चेंज करना है a + ib की फॉर्म में। मैंने आपको बताया था अगर कोई ज़्यादा ही वीक स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो समझ लीजिए एक बार कि इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसी तरीके से इसकी इसमें करेंगे और फिर इसकी इसमें करेंगे। सही है जी। अगर कोई स्टूडेंट वीक है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, लेकिन वो स्टूडेंट परेशान ना हो, उनके टीचरों की गलती है वो, आप टेंशन ना ले। देखिए 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21 आयोटा प्लस आई की इसमें करेंगे तो 7i। इसी तरीके से आई की 7i में करेंगे तो 7i स्क्वायर। सही है, देखिए अब आगे सॉल्व करने के लिए चलते हैं। यह आ गया हमारा 21, 21 और 7 कितने होते हैं 28, 28i प्लस 7 आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों -1। सही है, तो यहाँ पे आ जाइए 21 प्लस के 28i और माइनस की जब प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -7। आइए जब आगे चलते हैं, देखो दोस्तों 21 में से 7 गए कितने बचे 14 प्लस के 28। ये आ गया हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर किसी को कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को भेज सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 - i माइनस 1 प्लस 6i। सही है जी। देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए 1 - i माइनस फिर ब्रैकेट -1 प्लस के 6i। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 1 माइनस का आयोटा, इससे ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ ब्रैकेट में कुछ गड़बड़ करना पड़ेगा। पहले माइनस है, जब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होएगी दोनों चीज़ों में तो साइन चेंज हो जाता है। दोस्तों जब माइनस की माइनस में होती है मल्टीप्लाई तो वहाँ प्लस हो जाता है, और जब माइनस की प्लस में होती है तो वहाँ माइनस हो जाता है। सही है, ये आ गया मेरा क्वेश्चन। देखो 1 और 1 कितने होते हैं 2, और -i और -i कितने होते हैं जी माइनस का 7i, -i और -6i क्या हो जाएगा 7i। ये आ गया या नहीं आ गया इस फॉर्म में बस यही करना है हर तरीके के क्वेश्चन में। सही है, इसी तरीके से 6 से 7 पार्टों में हम वीडियो को ख़त्म कर देंगे। एनसीईआरटी ये सारा सॉल्यूशन रहेगा और उसके साथ कुछ एडवांस भी रहेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ मिलेगा एडवांस। आप बिल्कुल तकलीफ मत लेना, आप किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ तक मिलेगा। देखिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम क्या है 1/5
प्लस 2/5 माइनस 4 प्लस आई 5/2। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, देख लीजिए कैसे होएगा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, लिख लो जी इन्हें 1/5 प्लस 2/5 आई। इस माइनस की जब प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस का 4, और जब माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आई 5/2। अब आपको एक ही काम करना है, आई वाले एक तरफ कर लो और बिना आई वालों को एक तरफ कर लो। जब आप करते हो तो 1/5 माइनस 4 प्लस 2/5 आयोटा माइनस का 5/2 आयोटा। अब यहाँ एल्शियम वाला काम करना है। एल्शियम में भी बहुत सारे स्टूडेंटों की बहुत सारी समस्याएं हैं। 10th क्लास में स्टूडेंट पहुँच जाता है, पता नहीं चलता कि वो 10th क्लास में पहुँचा कैसे, और उसे आता नहीं है क्या, एल्शियम लेना नहीं आता। यही तो हमारे स्कूल और कॉलेजों की गलती है। अगर हमारे स्टूडेंट को एक बार फेल कर दिया होता किसी क्लास में तो शायद उसके 9 से 10 साल बच जाते और वो पढ़ाई कर करके पास होता। ये हमारे स्कूल और कॉलेजों की गलती है कि बिना बात के सारे स्टूडेंटों को पास करते हुए चलते हैं। देखिए एल्शियम लेंगे दोस्तों, इसके नीचे क्या है 1, पहले इन दोनों को अलग सॉल्व करेंगे और इन दोनों को एक तरफ सॉल्व करेंगे। देखिए 5 और 1 का एल्शियम लेंगे तो यहाँ पे 5 ही आएगा, सही है, क्या आएगा 5 ही आएगा। अब ये 5 से 5 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 1 बार, तो ऊपर 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1, और इस 1 से 5 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 5 बार, तो 4 में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 की। दोस्तों आ जाइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इन दोनों का एलसीएम अगर आप लेते हो तो आपको 10 मिलेगा। 5 से 10 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 2 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 5। आई को ऐसी ऐसी लगाना है जी, सॉरी 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 भाई, 2 बार हो रहा है रुक जाइए, देखिए 2 एल्शियम कितना आ गया इसका 10, 5 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 2 बार, तो 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा इधर लगा दो, माइनस, और 2 से 10 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 5 बार, तो आ जाइए 5 को यहीं रहने दीजिए, 2 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई को यहाँ रहने दीजिए, सही है। अब बस मुझे इसे सॉल्व करना है। अगर एलसीएम अब भी नहीं आए हो तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हो, आपको आगे सिखाया जाएगा। देखिए 1 - 4 5 जा 20/5 प्लस 2 2 जा 4 आई माइनस 5 के 5 में करोगे तो क्या आ जाएगा 25, 5 के 5 में मल्टीप्लाई करते हो क्या आ जाएगा 25 आई अपॉन 10। देखो दोस्तों अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे अलग अलग। यहाँ पर देख लो एक बार क्वेश्चन को, देखो 1 में से 20 जाएगा तो बचेगा 19, ये आ गया, सही है। कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं बहुत ही बेस बहुत ही ज़्यादा वीक है, वो पूछते हैं ये माइनस क्यों आ जाता है। देखिए क्यों आता है, अगर हम डिजिट छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट को माइनस करते हैं तो हमेशा माइनस हमें लगाना पड़ता है, सही है। प्लस देखो 4i में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें पता है जी यहाँ पे आएगा माइनस का 21i, सही है, अपॉन 10। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, माइनस का 90/5, और देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस की जब माइनस में मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है माइनस हो जाता है जी, प्लस माइनस माइनस रहता है 21i आयोटा अपॉन 10। आप आयोटा का हो या आई का हो, देखिए जो आपको लैंग्वेज आसान लगती हो, जिस चीज़ से आप आसानी से सीख जाते हो। खान सर की लैंग्वेज बहुत आसान है, उनकी जब वीडियो देखोगे इतनी मनोरंजक होती हैं कि हटने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वो देसी शुद्ध भाषा में समझाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। तो इसी तरीके से जिस तरीके से आपको समझ में आए, आप ये मत देखो दूसरा वाला मेथड क्या बता रहा है, आप अपनी देसी लैंग्वेज पे जाइए, जो आपको समझ में आए ना उस तरीके से समझिए क्वेश्चन को। कि हम किसी के नोट्स ले लें, किसी नहीं यार, अपने नोट्स खुद बनाओ, किसी के नोट्स के पीछे मत पड़ो और किताबों से दोस्ती करो, किताबें कभी हमसे झूठ नहीं बोलती। मुझे पता है आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो पर।
एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमारे इस चैनल पर मैथ के मिलेंगे। 11th क्लास का टॉपिक है ये बात ध्यान रखना। आपको नेवी हो एयरफोर्स हो दोनों में 1 से 2 सवाल पूछा जाता है। सबसे पहली बात कि ये सबसे आसान से चैप्टर हैं। कुछ फिक्स चैप्टर देखिए, हम सब चीज़ों के पीछे भागते हैं इसीलिए कामयाब नहीं हो पाते। 70 में से आप डायरेक्ट 70 नंबर के लिए भागोगे, लिस्ट लगती है 45 से 47 पर, 45 से 47 पर। इतने आगे के लिए क्यों भाग रहे हो? 70 में से 70 ही लाने हैं कि सर 15 चैप्टर हैं तो 15 के 15 ही कंप्लीट करने हैं। लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए। अगर एयरफोर्स में 2,500 वैकेंसी हैं तो रियलिटी मानिए 2,500 लोग भी नहीं सिलेक्शन ले पाते हैं। आधे फिजिकल में निकल जाते हैं, कुछ मेडिकल में, यानी उसके लेवल पर उसके काबिल वो स्टूडेंट हैं ही नहीं। वो भी भर्तियाँ खाली चली जाती हैं गवर्नमेंट के पास। अपने लेवल को अप करो, अपने माइंड से सेल्फ स्टडी करो, सही है। किसी के नोट्स नहीं, अपने नोट्स, और जो आपको किताबें 11th 12th में पढ़ाई जाती हैं उन्हें पढ़िए बढ़िया तरीके से, किसी दूसरे के पीछे मत भागिए। आजकल तो यूट्यूब पे सारे सॉल्यूशन हैं। क्यों अपने माँ बाप के 35 से 40 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो? अगर पैसे ज़्यादा हैं तो किसी गरीब की हेल्प कीजिए, सही है। बहुत बच्चे हैं जिनके पास अभी ठंड में जूते भी नहीं हैं, उन्हें जूते वूते दिलवा दीजिए, जर्सी वर्सी दिलवा दीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।